अष्टाविंशानि शिवानि सक्मानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो अहोरात्राभ्यामस्तु। ओम नमस्ते जी। आज हम विगत घटना का प्रभाव स्मृति के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि जो घटनाएं अभी घटी नहीं है, उनकी कल्पना करके उनकी अपेक्षा तथा प्रतीक्षा का हम पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति शरीर को यंत्र मानने पर समझ में नहीं आ सकती। यह तभी हो सकता है जब कल्पना करने वाली भविष्य की अपेक्षा तथा प्रतीक्षा करने वाली कोई चेतन सत्ता हो। इसी प्रकार जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिनका अस्तित्व भूतकाल में था, परंतु जो अब वर्तमान काल में नहीं रही, उनका भी हम पर प्रभाव होता है। वह प्रभाव भी तभी समझ में आ सकता है जब मन जैसी कोई चेतन सत्ता मानी जाए। अन्यथा जिस घटना का इस समय अस्तित्व नहीं रहा, वह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। भविष्य में होने वाली तथा भूत की विगत घटनाएं वर्तमान में हम पर लगातार प्रभाव डालती रहती हैं। उदाहरणार्थ, अगर मैं बद्रीनाथ हो आया, तुम नहीं हो आए, तो बद्रीनाथ का नाम लेते ही मैं भी वह शब्द सुनता हूं, तुम भी वही शब्द सुनते हो। दोनों के लिए उद्दीपक एक ही है, परंतु हम दोनों की अनुक्रिया भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण यही हो सकता है कि बद्रीनाथ का नाम सुनकर तुम्हारे भीतर वह सब कुछ नहीं जाग उठता जो मेरे भीतर जाग उठता है। हम दोनों के बाहर हमें प्रभावित करने वाली वस्तु एक ही है, परंतु हम दोनों के भीतर ऐसी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं जो हम पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती हैं। इसे स्मृति कहा जा सकता है। यह जड़ शरीर का धर्म नहीं हो सकती, किसी चेतन का ही गुण हो सकती है। वही चेतन सत्ता मन है, चेतन है या आत्मा है। मनोवैज्ञानिकों के सम्मुख यह विकट प्रश्न है कि स्मृति का आधार क्या है। जब मैं किसी बात को याद करता हूं, तो वह घटना तो भूतकाल में हुई होती है। भूतकाल में हो चुकने के कारण वर्तमान काल में उसका अस्तित्व नहीं रहता, परंतु जिस घटना का वर्तमान काल में अस्तित्व है ही नहीं, वह उस पर हमारे मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। जो वर्तमान काल में मौजूद है, दूसरे शब्दों में शरीर क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवादी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्ञात अथवा अज्ञात स्मृति का जो हो रही घटना के रूप में इस समय मौजूद नहीं है। मन या चेतन सत्ता को माने बगैर हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञात स्मृति का दृष्टांत तो हम बद्रीनाथ के उदाहरण से दे आए हैं। अज्ञात स्मृति का उदाहरण हमारी आदतें हैं। मैं लिख रहा हूं, लिखते हुए कलम को मैं एक खास तरह से पकड़ता हूं, एक खास ढंग से अक्षरों को लिखता हूं। यह सब कुछ अज्ञात स्मृति का परिणाम है। एक खास ढंग से अक्षरों को लिखता हूं।
बन गई आदतों का परिणाम है। मोटे शब्दों में प्रश्न यह है कि स्मृति भले ही वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, क्या शरीर का मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र का गुण है या मन का चेतन सत्ता का गुण है? और गहरे में जाकर प्रश्न का रूप यह है कि स्मृति जो एक विगत घटना है, जो इस समय वर्तमान में मौजूद नहीं है, उसका मन या चेतन सत्ता को माने बगैर हम पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है? इस सिलसिले में हमें देखना होगा कि भौतिकवादी अथवा व्यवहारवादी लोग स्मृति के संबंध में क्या भौतिकवादी समाधान देते हैं। ओम शम। अगली बातें अगले अध्याय में। नमस्ते जी।